मुखिया का तो कोई अधिकार ही नहीं बचा है। मुखिया के पास बचा कहाँ, वहाँ तो सरकार का गाइडलाइन के नौ थीम पर काम करना है। उसके अंदर तो आम सभा ग्राम सभा कोई तो जनता के बीच में जाते हैं। आम सभा ग्राम सभा सरकार के जो और जो कोर्ट का या जो नियम है, जो कानून बना हुआ है, वो थीम है बना हुआ कि यही के अंदर आपको योजना लेना है और इसी के अंदर आपको काम करना है। बाकी इधर उधर एक पैसा भी आप दूसरा योजना नहीं ले सकते। जैसे ओरिजिनल धरातल अगर होता है, जनप्रतिनिधि मुखिया सरपंच जो होता है, वार्ड सदस्य होता है, सरजमीनी होता है, कहीं भी ऊपर होता है, मगर सरकार का दोहरी नीति के चलते ये सब प्रतिनिधि जो मुखिया लोग होते हैं, ये जनता के बीच में मतलब सही समय पर जो 500 रुपया राशि वार्ड और जो मुखिया का वो भी समय पर नहीं मिल पाता है। जो कि पिछले काल में अभी भी वार्ड सदस्य पंच का जो कि 2-2 साल 2.5 साल को नहीं मिलेगा तो पेंशन कहाँ है। और बात है सरकार में रहता अपना, सरकार जो है सरकार अपना ढंग से योजना और अपना ढंग से पारित करता है, अपना मतलब होता है। मुखिया तो मतलब यह बेचारा पंचायत के अंदर है, जो वहाँ फिक्स है वही काम आपको करना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं करना। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, इसके साथ साथ समस्या क्या उत्पन्न हो रहा है उस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर, अधिकार को लेकर, संविधान को लेकर के बात करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं लखीसराय जिला में सूर्यगढ़ा प्रखंड पड़ता है और पंचायत के नाम है किरणपुर। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं शैलेंद्र कुमार जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आप मुखिया बनने के बाद जब आपका प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ, किस कार्य योजना को लेकर के किया गया, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। पहले तो शैलेंद्र जी, आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, आए हैं इसके लिए मेरे पंचायत के अंतर्गत, इसके लिए हम स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने मुखिया बनने का मन कैसे बनाया? जैसे सर हम 2006 ही से चुनाव लड़ रहे हैं। 2006 में मेरे वाइफ सरपंच से निर्वाचित हुए बिंदु देवी, और फिर 2011 में मेरे वाइफ मुखिया बने बिंदु देवी। उसके बाद 2016 में हम अपने खुद चुनाव लड़े, 28 वोट से चुनाव हार गए थे। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो आप शुरू से ही मुखिया बनते आ रहे हैं, सरपंच मतलब है, आपकी पत्नी रही, फिर मुखिया बनी, तो सामाजिक काम करते हुए आ रहे हैं और समाज के लोगों ने आपको छोड़ा नहीं जी। और आप मुखिया बने। तो आप मुखिया बनने के बाद प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ, किस कार्य योजना पे किया आपने, सरकारी योजना? प्रथम योजना जो हुआ, जल नल का यहाँ स्थिति बहुत ख़राब था। जैसे 12 नंबर और 3 नंबर और 2 नंबर बिल्कुल ये काम नहीं हुआ था। उसको सबसे पहले 12 और 7 नंबर में जो था वहाँ का बोरिंग फेल हो चुका था, हो गया था। सबसे पहले हम 7 नंबर वार्ड में बोरिंग का काम करवाए, फिर 12 में जल नल का काम करवाए, उसके बाद फिर 3 में करवाए, उसके बाद 2 में करवाए, उसके बाद जो है से हर जगह हो रहा है। जो कि जल नल का बहुत स्थिति सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है, तो उस पर जब सरकार की भी फोकस है, इसलिए कि सबसे पहले वो किया गया। उसके बाद फेबर ब्लॉक और नाला का काम किया गया। उसके बाद एक दास टोली में पुस्तकालय का काम हो रहा है। उसके बाद मनरेगा के तहत 5 आंगनबाड़ी नहीं था, तो उसको आंगनबाड़ी एक केंद्र बनाया गया। और जो सफाई स्वच्छता कर्मी SNW का जो काम चल रहा है पूरे बिहार में, हाँ, लोहिया अभियान के तहत, उसके तहत एक WPU बनाया। हर वार्ड में 10-10 शोकपीट बनाया गया। जी जी। अच्छा, बताइए कि PM आवास योजना के द्वारा करीब करीब कितने लोग को आवास दिलवाए? PM आवास के तहत जो कि मेरे जो जुटा हुआ ही नहीं था, बहुत किरणपुर पंचायत में कम जुटा, जो कि बहुत लाभार्थी छूटे हुए था। जो पीछे के जो मुखिया थे वो नाम उस समय जुट रहा था, जुटा नहीं, उसके कारण है जो कि यहाँ लाभार्थी नहीं हुआ। टोटल 49 आदमी को PM आवास के तहत मिला है। जी। अच्छा, बताइए कि आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और जब आप डेवलपमेंट करते हैं, विकास का काम कर रहे हैं, चूँकि आपके पास अनुभव पूर्व का भी है, तो क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है? समस्या उत्पन्न होता है कि जैसे कि सरकार का जो नीति है और कानून है या नियम है, जैसे वो आम सभा है और ग्राम सभा है। ग्राम सभा आम सभा हम करते हैं, मगर जो आम सभा ग्राम सभा में जो योजना चाहिए जनता के हक के लिए, वो काम नहीं हो पाता है। उसमें 9 थीम है, 9 थीम के अंदर ही जो भी करना है।
राशि तो सीमित है, इसके लिए मतलब विकास नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पर बालू हमारा एक गांव है जो कि उसमें नम्मा पुल का और अथी का काम है जो कि हम कर नहीं पाते हैं और नहीं हो सकता, जो कि पिछड़े इलाका में माने जाता है। जो मनरेगा से मुख्य जो विकास होता था, जो कि अधिकतर मनरेगा से ही काम देखता था, जैसे तो उसमें जो है सो काम तो बंद है, उसमें पक्की है चाहे मिट्टी है और कोई सा काम हो नहीं रहा है और योजना ही नहीं खुल रहा है। जो पूर्व का भुगतान है इसके लिए लंबित पड़ा हुआ है। तो इसके लिए बताइए कि जैसे आपके पास तो पूर्व का भी अनुभव है, पूर्व में मुखिया के द्वारा जो काम किया जाता था, चूँकि उसमें आपकी पत्नी थी, और अभी वर्तमान के मुखिया के काम करने में क्या अंतर आपको लग रहा है? जैसे पहले और अभी में बहुत अंतर है। अभी हम खुल के कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते उसमें नियम कानून बंधा हुआ है। जो सरकार का गाइडलाइन है वो उसी के हिसाब से हम काम कर सकते थे। पहले आम सभा होता था, आम सभा में पारित होता था कि ये काम करना है, ये ज़रूरी है, ये रोड सड़क बनाना है, नाला। अभी जो है टाइड अनटाइड में फिक्स है कि यही काम आपको करना है। तो इसके लिए बहुत परेशानी है, जो कि जनता का जो हक है वो ढंग से काम नहीं हो रहा है। जैसे गली है, नाली है, वो ढंग के हो ही नहीं पाएगा, इसलिए कि राशि ही उतना उपलब्ध नहीं है तो विकास कहाँ से हो पाएगा। इसलिए बहुत परेशानी आ रहा है। जनता हर ढंग से आता है, जनता आता है कि चापाकल दे दीजिए मुखिया जी, यहाँ ज़रूरी है, तो चापाकल को तो है नहीं, तो चापाकल दे कहाँ से। अधिकतर यही है, जैसे आप पशु शेड मांग रहा है, कोई कहता मिट्टी भर दीजिए, तो यही सब परेशानी है। अब जैसे कि मनरेगा के तहत जो जल जीवन हरियाली के योजना जो था सरकार के तरफ से जो बोला कि इसमें लगाया जाएगा, उसमें सरकार जो अति था तो उसमें लगभग 138 यूनिट यहाँ पर कैनपुर में निजी भूमि पर मतलब वृक्षारोपण किया गया। मनरेगा की क्या स्थिति है? मनरेगा की स्थिति तभी योजना नहीं खुल रहा है, योजना नहीं कोई हो रहा। जैसे नाली गली सड़क है बहुत है, पर हो ही नहीं पाएगा। जैसे 1 नंबर वार्ड में है लक्ष्मणवा ठकुरबाड़ी, वहाँ पूरा मतलब कच्ची ही जगह है, जैसे बोले बालू है, बिल्कुल कच्ची है, पिछड़े गांव है, वहाँ पड़े हुआ। तो जब तक योजना नहीं खुलेगा, और जैसे 15वीं है इधर है, तो इसमें टाइड अनटाइड है, फीस है 30% जल नल पर ही काम करना है, 30% स्वच्छता पर काम करना है, फिक्स है राशि, और 30% है जो सोलर स्टील पर करना है। इसलिए सब तो समेट वेट को ही ख़त्म हो जाता है, तो विकास रोड नाला गली के बनने के बाद कहाँ है। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हर पंचायत में सरकार भवन होना चाहिए, आपके पंचायत की क्या स्थिति है? अभी तक तो सरकार पंचायत सरकार भवन नहीं बना है, मगर सैंक्शन होके रखा हुआ है। अब देखिए सरकार का और जब आदेश गाइडलाइन होगा, अभी मॉडल एस्टिमेट में बोला गया कि मॉडल एस्टिमेट थीम गया हुआ है, तो वो जब होगा आता है तो तब शुरू होगा। अच्छा बताइए कि पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि प्रत्येक मुखिया को आत्म सुरक्षा को लेकर लाइसेंस दिया जाएगा, आपने आवेदन किया, क्या स्थिति है? आवेदन किया है मगर जिला से हो नहीं पाता है। सुरक्षा तो चाहिए, जैसे मुखिया जो है गांव का होता है, हर आदमी से जुड़ा रहता है। कोई प्रकार का अगर घटना हो, कोई समस्या हो, तो पंचायत में सबसे पहले मुखिया के पास दौड़ाता है कि ये काम है वो काम है, मगर वैसा कोई मुखिया के पास काम रहा है नहीं जो कि जनता के हित के कोई काम हो। और धरातल और सरजमीनी मुखिया ही होता है। हम लोग जो है कहीं भी घूम लीजिए, कोई एक भी आदमी नहीं कह सकता कि मुखिया जी 5 रुपया मांगता। अब कभी अंतर्राष्ट्रीय योजना के तहत सरकार के नियम है कि 3000 रुपया देना है, जनता जान रहा है कि 3000 रुपया मुखिया जी देते हैं, मगर 1 रुपया राशि नहीं है, तब पर भी आता है तो उसको देने पड़ता है। जैसे रोड एक्सीडेंट हुआ तो उसमें जाने के बाद होता कि नहीं 3000 रुपया लीजिए। अब मर गया गरीब गुरबा तो भी आता है कि मुखिया जी, तो देना पड़ता है। मगर जैसे वैसा कोई है योजना है मगर कोई फंड नहीं है, जो कि जनता के बीच में जाने में बहुत परेशानी आता है जनता को। जैसे अभी इंदिरा आवास के बाद PM आवास के बात है, जो कि ऐसा लाभांती है कि 300-250 अभी भी यहाँ कच्ची मकान में मतलब वास कर रहा है, और आता है तो ऐसा पूछा जाता है तो बोलता अभी जब जुटेगा तब मतलब जुटा जाएगा। तो यही सब परेशानी है पंचायत में, जो कि ढंग से। और बात रहा सुरक्षा का देखिए मुखिया को हर प्रकार से दुश्मनी ज़्यादा होता है। कोई ढंग के होता है तो आदमी मतलब मुखिया पर वार करता है, कैसे वैसे। तो जैसे पूर्व पंचायती राज मंत्री जी ने सम्राट चौधरी जी बोले थे कि सभी मुखिया जी को बॉडीगार्ड दिया जाएगा या आर्म्स, मगर वैसा कोई व्यवस्था प्रावधान नहीं है, जो कि नहीं मिल पाता है। हम लोग प्रयास भी करते नहीं होता है। अच्छा, मुखिया के अधिकारों में दिन पर दिन कटौती किया जा रहा है। मुखिया का तो कोई अधिकार नहीं बचा है, मुखिया के पास बचा कहाँ। वहाँ तो सरकार का गाइडलाइन के 9 थीम पर काम करना है। उसके अंदर तो आम सभा ग्राम सभा कोई तो जनता के बीच में जाते हैं तो
जैसे भी होता है रुझा बुझा का आम सभा ग्राम सभा किया जाता है। अब जनता को जो आम सभा ग्राम सभा सरकार का जो और जो कोर्ट का या जो नियम है, जो कानून बना हुआ है, वो मतलब आम सभा ग्राम सभा का हम करते हैं, मगर वो ग्राम सभा में होता है कहाँ। वो थीम है बना हुआ कि यही के अंदर आपको योजना लेना है और इसी के अंदर आपको काम करना है। बाकी ये इधर उधर एक पैसा भी आप दूसरा योजना नहीं ले सकते। अच्छा, ये बताइए कि भारत का संविधान एक है, कानून एक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड है, वन नेशन वन पेंशन है। तो जब कानून एक है, संविधान एक है, आपका भी कार्यकाल 5 साल का, MP MLA का भी कार्यकाल 5 साल का, तो उन लोगों का कार्यकाल समाप्त होता है तो पेंशन शुरू हो जाता है। आपकी पत्नी भी मुखिया रह चुकी है, तो क्या उनको पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए सर। जनता जैसे ओरिजिनल धरातल अगर होता है, जनप्रतिनिधि मुखिया सरपंच जो होता है, वार्ड सदस्य होता है, सरजमीनी होता है, कहीं भी ऊपर होता है, मगर सरकार का दोहरी नीति के चलते ये सब प्रतिनिधि जो मुखिया लोग होते हैं, ये जनता के बीच में मतलब ये होता है। जो संविधान है, चुनाव तो होना है ये है, और जो ये नीति है वो ढंग के होता है। सही समय पर जो 500 रुपया राशि वार्ड और जो मुखिया का वो भी समय पर नहीं मिल पाता है, जो कि पिछले काल में अभी भी वार्ड सदस्य पंच का जो कि 2-2 साल 2.5 साल को वो नहीं मिलेगा तो पेंशन कहाँ है। और बात है सरकार में रहता, अपना सरकार जो है सरकार अपना ढंग से योजना और अपना ढंग से पारित करता है, अपना मतलब होता है। मुखिया तो मतलब यह बेचारा पंचायत के अंदर है, जो वहाँ फिक्स है वही काम आपको करना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं करना है। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी का क्या कुछ करना है पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और सम्मान, सुरक्षा और संविधान को लेकर, उन्होंने हर सवाल का जवाब बेबाक रूप से देने का काम किया है। तो निश्चित तौर से जब पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन पेंशन, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जब संविधान एक है, कानून एक है, तो फिर सम्मान भी सबको बराबर मिले। इन तमाम मुद्दों पे इन्होंने हर सवाल का जवाब बेबाक रूप से देने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, दूसरे प्रखंड में, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है और क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है। तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी। अपने व्यव समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत आए मेरे पंचायत अंतर, इसके लिए स्वागत है, वेलकम है। आइए सर, और हर वक्त स्वागत रहेगा। और मेरा यही रहेगा सर कि ये जनता का विकास हर संभव हो, इंदिरा आवास जो है फिर से जो जुटे सही आदमी को मिले। और हम कोई भी रहते बिचौलिया से भी बोलते हैं जनता को दूर रहिए और 1 रुपया नहीं दीजिए, ना किसी से लीजिए। इसी के साथ सर धन्यवाद, थैंक यू।